Students, today we are going to start our next kingdom, Pratiharas. Students, they were known as Gurjara Pratiharas, or in Hindi, they were known as Gurjar Pratiharas. Why they were known as Gurjara? Because this word is related to Gujarat, and the Pratiharas originated from Gujarat, and the Pratiharas basically ruled over southwestern Rajasthan and Gujarat. That is why they were known as Gurjara Pratiharas. Okay, students. Founder. Founder of Pratiharas was Nagabhatta first, and the most important and famous king of this kingdom was Mihir Bhoj. Mihir Bhoj, he was a great warrior, a great scholar. He always supported art and literature at that time. उसका एग्जाम्पल है वाई ही वॉज अ फेमस किंग ऑफ प्रतिहाराज बिकॉज मिहिर भोज वॉन कन्नौज अराउंड 836 CE. कन्नौज क्या था? कन्नौज एट दैट टाइम वॉज अ सिंबल ऑफ पावर इन नॉर्थ इंडिया. एट प्रेजेंट कन्नौज इज़ इन उत्तर प्रदेश. बहुत ही पावरफुल प्लेस था नॉर्थ इंडिया का जिसको हर कोई पाना चाहता था. द राष्ट्रकूटास, द पालास एंड द प्रतिहारास, एवरीबडी वर एंगेज इन वॉर टू गॉट कन्नौज. हर कोई इसको पाना चाहता था. एंड मिहिर भोज won Kannauj for a short time period around 836 CE. But the continuous war of Pratiharas weakened and it broke into many small kingdoms. Students, आप जानते हैं कि प्रतिहाराज में 5 मेन किंगडम्स थी. फर्स्ट वन द चौहान्स. आपने सुना होगा चौहान्स के बारे में. दीज वर द सरनेम ऑफ दैट टाइम, चौहान्स ऑफ राजस्थान. गढ़वाल, ये किंगडम्स थी उस टाइम. गढ़वाल ऑफ कन्नौज, सोलंकीज ऑफ गुजरात एंड परमरस ऑफ मालवा एंड द चंदेल्स ऑफ बुंदेलखंड. ये कुछ ऐसी किंगडम्स थी जो बहुत ही फेमस थी प्रतिहाराज में. एंड आप जानते हो द ब्रेव प्रतिहारा स्टॉप द अरेब अटैक फॉर नियरली 300 ईयर्स. तो प्रतिहाराज थे जिन्होंने अरेब्स को आने से रोका था. इनके टाइम में बहुत सारी रीजनल लैंग्वेजेस भी डेवलप्ड हुई. फॉर एग्जांपल मराठी एंड गुजराती. एट दैट टाइम मराठी एंड गुजराती वर स्पोकन इन वेस्टर्न इंडिया एंड बंगाली, असमिया एंड उड़िया बिकम पॉपुलर लैंग्वेज इन ईस्टर्न इंडिया. बहुत सारे ब्यूटीफुल टेम्पल्स भी प्रतिहाराज टाइम पीरियड में बनवाए गए, जैसे खुजराहो, कांचीपुरम, थांजावुर, भुवनेश्वर, पुरी एंड कोणार्क. ये कुछ बहुत ही फेमस और बहुत ही ब्यूटीफुल टेम्पल्स वर बिल्ड ड्यूरिंग द रूल ऑफ द प्रतिहाराज. एंड अनदर वन द आर्ट ऑफ मिनिएचर पेंटिंग्स. मिनिएचर पेंटिंग्स होती है स्मॉल पेंटिंग्स विच एग्जीक्यूटेड विद अ लार्ज डिटेल, जिनके नीचे लिखा जाता है कि पेंटिंग किसके बारे में है, क्या शो करती है ये पेंटिंग. बहुत सारी डिटेल उसके बारे में लिखी जाती है और ये पेंटिंग बहुत छोटी छोटी होती है, स्मॉल पेंटिंग्स. ये भी प्रतिहाराज के टाइम पीरियड में ही बननी स्टार्ट हुई थी. नेक्स्ट है स्टूडेंट हमारा ट्राईपार्टाइट स्ट्रगल. बेसिकली ट्राईपार्टाइट रिलेटेड टू ट्राई पार्टी, यानी कि इसमें 3 पार्टी इन्वॉल्व थी. 3 पार्टीज कौन सी? द राष्ट्रकूटास, द पालास and the Pratiharas. Basically, these 3 kingdoms were always engaged in war. हमेशा वॉर में उलझी रहती थी. और अब इनका मकसद था to possess Kannauj. Everybody were engaged in war in a struggle to possess Kannauj. Kannauj को पाना चाहती थी. Why? Because Kannauj was at that time a symbol of power in North India. बहुत ही powerful kingdom North India की थी. And everybody टर्न बाय टर्न ये तीनों ने इस किंगडम को जीता भी अकॉर्डिंग टू देयर मिलिट्री स्ट्रेंथ. एंड दिस स्ट्रगल फॉर सुपरमेसी वाज नोन एज ट्राईपार्टाइट स्ट्रगल. तीनों ने इसको हासिल भी किया और अपने हाथ से इसको जाने भी दिया. लेकिन जो ये कॉन्टिन्यूस वॉर थी इन तीनों के बीच में, द राष्ट्रकूटास, द पालास एंड प्रतिहारास, लेड टू द डिक्लाइन ऑफ ऑल द 3 ग्रेट पावर्स. तीनों ग्रेट पावर्स का
अंत हो गया एंड दे डिसइंटीग्रेटेड इनटू मैनी स्मॉल किंगडम विद इन अ पीरियड ऑफ 100 years. छोटी छोटी किंगडम्स में ये तीनों बट गए. Okay student, this was all over here. I hope you have better understood these two topics, the Pratiharas and the tripartite struggle. Okay, after listening this video you will find out the question answers with the help of your PDF book or book. Okay students, thank you, have a nice day.